अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं एहसन इजाज़। आज हम बात करेंगे पहलगाम अटैक पे। पहलगाम अटैक जो कि इंडियन ऑक्यूपाइड जम्मू एंड कश्मीर में 25 अप्रैल 2025 को दोपहर 2:45 पर वाक़या हुआ। इस हमले के नतीजे में तकरीबन 26 अफराद हलाक और 20 से ज़्यादा ज़ख्मी हुए। जो हलाक अफराद थे उनमें जो मेजॉरिटी थी वो बेसिकली इंडियन आवाम की थी, जो नॉन मुस्लिम बेसिकली वहाँ पे आए हुए थे टूरिस्ट, जो वहाँ पे विज़िट कर रहे थे पहलगाम वैली में। जिसमें एक 68 साला बैंकर जो अपनी फैमिली के साथ वहाँ पे आया हुआ था छुट्टियाँ मनाने के लिए, वो भी हलाक हुआ। इसके अलावा एक इंडियन नेवल ऑफिसर जो कि अपनी बीवी के साथ शादी के बाद हनीमून मनाने वहाँ पे पहुँचे थे, वो भी इस हमले में हलाक हुए। इसी के साथ साथ एक नेपाली बंदा जो कि वहाँ पे फॉरेनर था, बेसिकली वो टूर के लिए आया हुआ था, वो भी इसमें हलाक हुआ। इसके अलावा चौथा बंदा जो वहाँ पे था वो बेसिकली वहाँ का लोकल जो था, वो रिहायशी था, जो कि एक मुसलमान था और वहाँ पे अपना रोज़गार कमाता था। वो भी इस हमले में हमलावरों के साथ लड़ते हुए, उन लोगों को बचाते हुए वहाँ पर हलाक हुआ। इस हमले के से पहले भी पहलगाम वैली में बहुत सारे अटैक हो चुके हैं, जिसमें सन 1995 में एक हमला हुआ था जिसमें तकरीबन 5 अफराद किडनैप हुए थे, जिसमें से एक बंदा मारा गया था और तकरीबन 4 अफराद का अभी तक कोई पता नहीं है कि वो कहाँ पे हैं। और इंडियन आवाम या इंडियन गवर्नमेंट भी नहीं जानती कि वो कहाँ पे हैं, मारे गए, ज़िंदा हैं, किडनैप हैं या क्या है, उनके साथ क्या हुआ आखिर। इसी के बाद सन 2000 में जो आपकी जो इंडियन टूरिज्म होते हैं, जो अमरनाथ यात्रा करते हैं, बेसिकली पहलगाम उनका स्टार्टिंग पॉइंट है और वहाँ से बसेस गुजरती हैं। तो सन 2000 में जो है वहाँ पे भी हमलावरों ने अटैक किया और तकरीबन 32 अफराद हलाक किए। इसी के एक साल बाद पहलवान के करीबी इलाके में तकरीबन 13 अफराद हलाक हुए। तो ये कोई पहला वाक़या नहीं है पहलगाम में। और अगर पहलगाम में इतने वाक़यात ऑलरेडी हो चुके हैं और फिर सन 2019 में जब से इंडियन ऑक्यूपाइड जम्मू एंड कश्मीर में इंडियन गवर्नमेंट, मोदी की गवर्नमेंट ने जो स्पेशल स्टेटस है बेसिकली वो वहाँ का रिवोक कर दिया था, तो उसके बाद अवाम में गम, गुस्सा और नफरत पाई जाती है, जिसके नतीजे में वहाँ के लोगों ने हथियार भी उठाए हैं। काफ़ी ऐसी इतला मिलती हैं कि वो इंडियन गवर्नमेंट या इंडियन फोर्सेस के साथ हाथापाई में, मुठभेड़ में मारे गए। तो ऐसी इंपॉर्टेंट और ऐसी सिक्योरिटी वाली जगह पे, जहाँ पे सिक्योरिटी होनी चाहिए थी टूरिस्ट के लिए, और बेसिकली वो जो पहलगाम वैली है बेसिकली एक हाई एल्टीट्यूड जगह है, जहाँ पे आप अपनी गाड़ी के थ्रू या अपनी कोई किसी और व्हीकल पे नहीं जा सकते। आपको या तो पैदल जाना पड़ेगा या फिर आपको वहाँ पे जो लोकल जो होते हैं बेसिकली जो रोज़गार कमा रहे होते हैं, वो बेसिकली अपने घोड़ों पे या खच्चरों पे लेके जाते हैं, तो उसके थ्रू जाना पड़ेगा। जब ये अटैक हुआ तो उसके भी तकरीबन 1.5 से 2 घंटे बाद जो वहाँ पे सिक्योरिटी एजेंसीज थी या पुलिस थी, जो हिफाजती अमला था, वो वहाँ पर पहुँचा। उससे पहले जो वहाँ के लोकल्स थे बेसिकली उन्होंने वहाँ पे लोगों की हिफाजत की। हमले के तकरीबन 1.5 घंटे बाद जो वहाँ की हिफाजती अमला था या पुलिस थी वो बेसिकली वहाँ पे पहुँची। उससे पहले जो वहाँ के लोकल थे उन्होंने आवाम को, जो हमलावरों से जो हलाक हुए थे या जो इंजर्ड थे, उनको रेस्क्यू किया। तो ऐसी इंपॉर्टेंट जगह पे, और इससे पहले मैं भी कल ही मैं एक न्यूज़ पढ़ा था, बेसिकली इंडियन न्यूज़ चैनल था या इंडियन न्यूज़ रिपोर्टर भी था, तो वो बता रहे थे कि इस जगह का पहले से जो पहलगाम और उसके नवाई इलाके हैं बेसिकली सिक्योरिटी थ्रेट अलर्ट इशू हो चुका था कि यहाँ पे कुछ ऐसे वाक़यात हो सकते हैं। तो उसके बाद भी इतनी इंपॉर्टेंट जगह पे जहाँ पे बेसिकली इंडिया में आई थिंक रिसेंट ईयर में जो है 3.5 मिलियन टूर ने जो है विजिट किया है, और ये हाईएस्ट है अभी तक का। तो उसके बाद भी इतनी खास जगह पे जो बेसिकली इंडिया की मिनी स्विट्ज़रलैंड कहलाते हैं और इतनी इंपॉर्टेंट जगह है, तो वहाँ पे क्यों सिक्योरिटी के खातिर खबा इकदाम नहीं किए गए? क्यों वहाँ पे कोई भी सिक्योरिटी एजेंसीज या पुलिस के ऑफिसर या फिर सादा मलबूसात कपड़ों में जो है वहाँ पे लोग मौजूद नहीं थे, और खुल्ला वहाँ पे जो हमलावर थे वो हमलावर हुए और लोगों को शनाख्त करके बाकायदा ये बातें भी रिपोर्ट हुई हैं कि उन्होंने लोगों से जो है वो कुरानी वर्सेस पूछी कि अगर आप मुस्लिम हैं तो आप कुरानी वर्सेस सुनाएं, और अगर वो उसमें नाकाम हुए तो उन्होंने सीधा फायर कर दिए। इसी के साथ साथ वहाँ पर उन्होंने नॉन मुस्लिम्स को बेसिकली टारगेट किया, और नॉन मुस्लिम में भी उन्होंने मेजॉरिटी जो थे वो मेल हजरात, मर्द हजरात पे टारगेट किया, और जो उनकी ख़वातीन या बच्चे थे उनको ज़िंदा छोड़ दिया, और कहा गया कि ये अपनी गवर्नमेंट को आप बता देना कि यहाँ पे इस तरह से हमला किया और इस तरह से बेरहमी से लोगों का कत्ल किया है। सबसे पहले तो मैं और पाकिस्तानी आवाम के बिहाफ पे मैं इस कत्ल वारत की, इस हमले की शदीद मजम्मत करते हैं, और इस मुश्किल वक्त में हम इंडियन आवाम के साथ खड़े हैं, जिस तरह से इंडियन आवाम भी पाकिस्तानी आवाम के साथ खड़े होते हैं। मैं उम्मीद करता हूँ कि इंडियन आवाम बेसिकली जो इंडियन मीडिया पर दिखाया जा रहा है उस तरह के जज्बात या दिल में नफरत नहीं रखता, क्योंकि इंडियन मीडिया का हमेशा से वतीरा रहा है कि जब भी कोई हमला होता है वो बेसिकली सीधा बिना किसी तफ्तीश के और बिना किसी सबूतों के वो पाकिस्तान पे मौजूद इल्ज़ाम ठहरा देते हैं, बिना किसी तफ्तीश के, और वो बेसिकली लोगों के जज्बात से खेलते हैं। यही चीज़ पाकिस्तान में भी पाई जाती है। अगर कोई बड़ा हमला हो जाए तो हमले के फ़ौरन बाद इंडिया को उसका इल्ज़ाम ठहरा दिया जाता है, बजाय इसके हम अपनी गलतियों को तस्लीम करें, अपनी सिक्योरिटी फेलियर को हम एक्सेप्ट करें और हम उस पर काम करें कि किस तरह से सिक्योरिटी थ्रेट या सिक्योरिटी जो है पाकिस्तान की या इंडिया की, वो किस तरह से इम्प्रूव करें। हम एक दूसरे पे इल्ज़ाम लगा देते हैं और लोगों के जज्बात उभारते हैं। हम एक दूसरे के साथ नफरत पिछले 75 साल से लेके चल रहे हैं और आज तक उसका कोई फ़ायदा नहीं हुआ। तो क्यों ना हम एक बार मोहब्बत को, अमन व अमान को भी आगे लेके चलें। तो हमें चाहिए कि हम अपनी
एक दूसरे के साथ नफरत उभारने के बजाय एक दूसरे की गवर्नमेंट जो है अगर वो इस तरह का कोई किसी मुल्क को इल्ज़ाम ठहराते हैं तो हमें सबसे पहले चाहिए कि हम ठंडे दिमाग से सबूत तहम्मुल का मुजाहरा करें और अपनी गवर्नमेंट के साथ ये प्रेशराइज़ करें और उनको ये प्रेशराइज़ करें और ये चीज़ डिमांड करें कि अगर आपके पास कोई सबूत है सामने वाली कंट्री के खिलाफ तो सबूत पब्लिक के सामने रखे जाएँ और फिर ऑफिशियली दूसरी कंट्री के साथ रब्ता किया जाए और उनसे जो हमलावर है उसकी हवालगी का ऐलान किया जाए, बजाय इसके कि हम आपस में एक दूसरे के साथ लड़ रहे हैं। इस तरह लड़ने से तो कुछ नहीं होगा। लड़ने से तो आज तक हम लोग यहाँ पहुँच गए हैं जहाँ पे दूसरी दुनिया तरक्की की मंजिलें तय कर रही है। पाकिस्तान और इंडिया बेसिकली बहुत पीछे हो चुके हैं और ख़ासकर पाकिस्तान बहुत पीछे हो चुका है। मेनली हमारा जो मुद्दा है वो बेसिकली वो ये है कि पहलगाम में जो अटैक हुआ उसका असल मुलजिम कौन था, उसके असल हमलावर कौन थे, क्या उसके हमलावर पाकिस्तान से थे या ये सिक्योरिटी फेलियर था इंडियन गवर्नमेंट का। तो हमें अपने गिरबान में जागना चाहिए। अगर इंडियन गवर्नमेंट के पास वाकई में कोई सबूत हैं तो उन्हें चाहिए कि वो पाकिस्तानी गवर्नमेंट के साथ जो पाकिस्तानी गवर्नमेंट ने बेसिकली ऑफ़र की है कि इंडियन गवर्नमेंट को कि अगर कोई सबूत हैं तो हमसे शेयर किए जाए, हम उस पर अमलन इक़दाम करेंगे। तो मेरे ख्याल से ये बहुत अच्छे इक़दाम हैं, हमें एक दूसरे के साथ बात करनी चाहिए बजाय इसके कि हम मीडिया के थ्रू एक दूसरे पर इल्ज़ाम ठहराएं। इसी के साथ साथ आज 28 अप्रैल 2025 को इंडियन ऑक्यूपाइड जम्मू एंड कश्मीर की जो असम्बली थी वहाँ भी बेसिकली करारदाद पास हुई है और उसके इस हमले के खिलाफ मजम्मत पेश की गई है और ये कहा गया है और इस चीज़ का आगाह किया गया है कि जो भी इस हमले में के मास्टरमाइंड थे या जो भी इसमें लोग मुलविस थे उनको कैफ़े के ज़ात तक पहुँचाया जाएगा। मैं इस चीज़ को अच्छा समझता हूँ और कोशिश करूँगा कि और उम्मीद करता हूँ कि इस हमले के जो असली मास्टरमाइंड हैं वो लोगों के सामने आए, बेनकाब हों और जिसमें इसका हाथ है उनका भी नाम बाकायदा तफ्तीश में शामिल किया जाए और लोगों के सामने लाया जाए। उम्मीद है आप सबको आज की वीडियो अच्छी लगी होगी। इसी के साथ इजाज़त चाहूँगा। अल्लाह हाफ़िज़।